अभी क्या हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, दो जो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, जैसे अभी दर्शक भी कहते हैं ऐसा कि एक है पवन सिंह, दूसरे हैं खेसारी लाल यादव। उन दोनों के एक मैनेजर हैं, तो एक पवन सिंह के साथ रहते हैं विशाल सिंह। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा विवाद मचा और इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है कि मतलब इन दोनों पे लड़ाई होने का नौबत आ गया था। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? आज जैसे भइल बाटे फेन मुलाकात होई, दे द तू मोबाइल नंबर, लव वाला बात होई। लड़का का लाइन है तो लड़की का लाइन है कि छुट्टी पागलाइल ताहार, क्लोज क दी फाइल ताहार। छुट्टी पागलाइल ताहार, क्लोज क दी फाइल ताहार। कर ली ह पाता ओ कर इतिहास, ह बदमाश मजनुआ, मार के खपा दी तो हर लाश, ह बदमाश मजनुआ। अभी क्या हो रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद लगातार देखने को मिल रहा है और छोटू जी भी कहीं ना कहीं विवाद के घेरे में आ गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भोजपुरी में अगर अपना आप बात उठाइएगा, आवाज़ उठाइएगा, अपना हक का लड़ाई लड़िएगा, तो इसको लोग विवाद और जातीयता का रंग दे देते हैं। कौन ने बाबू तू करे नौकरिया, 2 महीना में बदल दे लगरिया। कहियो घूमेल फॉर्च्यूनर प, कहियो घूमेल बुलेट से। तो लड़का का लाइन है कि हो जाला हल चल जानी, जब हम कोर्ट में अपना डेट पे। फोटो हमारे लागल बा, देखी हो थाना में जाके गेट पे। छोटू शिकारी जी का पहली बार मतलब सोशल मीडिया पे गुस्सैल अंदाज देखने को मिला। लाइव आए थे और काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे थे। इसके पीछे थोड़ा जो लाइन है हमारे दर्शकों को बताइए, मतलब क्यों उतना आग बबूले हुए थे आप? उसका कारण ये था कि देखिए, हमने नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे तमाम दर्शकों का तहदिल से। दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। रंगदारी सॉन्ग के माध्यम से लगातार दर्शकों को एंटरटेन कराते हैं छोटू शिकारी जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। स्वागत है आपका भी हमारे साथ। जी जी। अच्छा छोटू भैया, अभी क्या हो रहा है कि आज एक गाना है आपका बदमाश मजनुआ, जो काफ़ी ज़्यादा बवाल मच रहा है, यूट्यूब पे एकदम से तहलका मचा दिया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं हुआ है, ये तो ट्रेलर है। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। जेल से छूटने के बाद एकदम खतरनाक अंदाज में गाना लाते हैं बदमाश मजनुआ, जो मतलब पहले ही दिन अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है दर्शकों द्वारा। जैसे ऑडियो 1 लाख के करीब चला गया है और वीडियो आज रिलीज हुआ है तो 60-70 हज़ार व्यूज आ गया है। बहुत अच्छा है इसका रिस्पांस। जी जी। और ये शिल्पी राज के साथ डुएट सॉन्ग है। शिल्पी जी गाई हैं, मैं और शिल्पी जी, और म्यूजिक है अभिषेक गुप्ता जी का। जी जी। जिसका कंपोजिशन है पियर फराक वाली। जी हाँ, इस पे हम बोलने वाले थे लेकिन चलिए आप पहले ही बता दिए। काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि छोटू शिकारी जी बोलते हैं कि हमारा गाना ये गा दिए वो गा दिए, आप पावर स्टार पवन सिंह का गाना गा दिए। पवन सिंह का गाना थोड़े गाए, मतलब उनसे मैचिंग कर रहे हैं ना गाना का। वही लाइन है पियर फराक वाली। अरे तो गाना हमारा है बदमाश मजनू, उनका है पियर फराक। कंपोजिशन है उनका, जैसे धुन है। तो धुन तो सब लोग के जैसे धुन भी नहीं होता। जैसे जो उनके डिजिटल है ना, निखिल जी, निखिल गोलू, वो हमारे दोस्त हैं, बहुत मतलब पुराने फ्रेंड हैं। तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि गाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तब हम गाए हैं। चलिए छोटू जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी क्या हो रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद लगातार देखने को मिल रहा है और छोटू जी भी कहीं ना कहीं विवाद के घेरे में आ गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भोजपुरी में अगर अपना आप बात उठाइएगा, आवाज़ उठाइएगा, अपना हक का लड़ाई लड़िएगा, तो इसको लोग विवाद और जातीयता का रंग दे देते हैं। कि विवाद कर रहा है नाम कमाने के लिए, जातीयता कर रहा है। लेकिन आप भी अगर जब से जानते होंगे हमको तब से आपको पता होगा कि हम कैसे आदमी हैं, क्या नेचर है हमारा, हम क्या चाहते हैं, कैसे करते हैं। अगर विवाद करना होता तो हम शुरू स्टार्टिंग से करते। आज तक इससे पहले का है नहीं हम कुछ किए। अभी हमको विवाद करने का भूत सवार हो गया। इससे पहले मेरा बिना विवादे के सब गाना हिट है। अपराधी लगेला, रंगदारी करें, जेल से आएम, तो उसके बाद बहुत सारा गाना है मेरा। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपके गाने कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों ने गाया है। हाँ, गाया है लोग। और क्या किया जा सकता है, ये तो पुराना, ये ट्रेंडे चल रहा है। किसी का गाना उठा के कोई गा दे रहा है। अच्छा, हम एक और बात यहाँ पे जानना चाहेंगे। जो राशि में बदमाशी जो गाना था टुनटुन यादव का, जो लगन में काफ़ी ज़्यादा मतलब ये गाना जहाँ कहीं भी जाओ सुनने को मिल जाता था, वो आपका ही गाना है, सुनने में आ रहा है। देखिए, अब जिसका गाना बज गया उसी का गाना हो गया, लेकिन रियलिटी देखिएगा तो वो गाना मेरा है। जी।
तो मतलब पहले किसका आया है, हम ये जानना चाहते हैं। 5 महीना 6 महीना पहले मेरा गाना आया था यूपी बिहार के माफिया हो, जिसमें वो लाइन था कि राशि में तोरा बदमाशी लिखल बा। इसी लाइन को हम लोग ये प्रमोशन करवाए थे। लासा फिल्म्स कंपनी से ही गाना आया था। उनके ओनर है रोहित जी, उन्होंने इस पे प्रमोशन लगवाया था, रील्स उल्स बनवाया था। 23-24 हज़ार रील्स बना था इस पे। तो ये जैसे ही वायरल हो रहा था, इसी को पंच लाइन बना के गवा दिया लोग। अच्छा, अभी क्या हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, दो जो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, जैसे अभी दर्शक भी कहते हैं ऐसा कि एक है पवन सिंह, दूसरे हैं खेसारी लाल यादव। उन दोनों के एक मैनेजर हैं, तो एक पवन सिंह के साथ रहते हैं विशाल सिंह। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा विवाद मचा हो रहा है, इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है कि मतलब इन दोनों पे लड़ाई होने का नौबत आ गया था। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात हम क्या कह सकते हैं, अगर चैलेंज वाला बात होगा तो पार्टी दोनों तरफ से, कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ से मतलब ना खेसारी लाल यादव कम है ना पवन सिंह कम है। तो जब वो लोग कम नहीं है तो उनके साथ रहने वाले उनके राइटर या उनके मैनेजर कैसे कम हो सकते हैं। तो जो जैसा जिस टाइप के आदमी के साथ रहिएगा उस टाइप के आप भी रहिएगा। तो अब उन लोगों का क्या बात है कि आप देख लेंगे तो तुमको देख लेंगे, तुम यहाँ वहाँ। तो ये सब हम लोग भी देख रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं एक दूसरे को, हम लोग फेसबुक पे यूट्यूब पे देख रहे हैं। अच्छा, आपका जो गाना है आज बदमाश मजनू, वो थोड़ा 2 लाइन हमारे दर्शकों को होता तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि ये गाना को हमको लगता है कि 1 मिलियन पहुंचाना है किसी भी तरह। देखिए क्या होता है, हमारे जो भी भाई हैं लाइव आके प्रमोशन कर रहे थे तो उसमें बोल रहा था लोग कि 100 मिलियन जाएगा, 100 मिलियन। ये तो मेरा सपना है कि कोई गाना मेरा 100 मिलियन जाए। अब देखिए, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर जाएगा, लेकिन पहले 1 मिलियन तो जाए, उसके बाद के बात है। हाँ। तो गाना का लाइन है, आज जैसे भइल बाटे फेन मुलाकात होई, दे द तू मोबाइल नंबर, लव वाला बात होई। लड़का का लाइन है। तो लड़की का लाइन है कि छुट्टी पागल ताहार, क्लोज क दी फाइल ताहार। छुट्टी पागल ताहार, क्लोज क दी फाइल ताहार। कर ली ह पाता ओ कर इतिहास, ह बदमाश मजनुआ, मार के खपा दी तो हर लाश, ह बदमाश मजनुआ। ये शिल्पी राज का लाइन है जो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है सुनने के बाद। अच्छा, अभी एक और गाना अभी कुछ दिन पहले आया था, 2-4 दिन पहले, उस पर भी मतलब अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिला है, मतलब 50,000 के समथिंग व्यूज है। हाँ, थाना में फोटो 2 एक मेरा गाना आया था, थाना में फोटो लागल बा, उस पे 4-5 मिलियन व्यूज है। तो उसी का ही पार्ट 2 आया है। ये गाना है कि कौन बाबू तू करेला नौकरिया, 2 महीना में बदल दे लगरिया। कहियो घूमेला फॉर्च्यूनर प, कहियो घूमेला बुलेट से। तो लड़का का लाइन है कि हो जाला हल चल जानी, जब हम कोर्ट में अपना डेट पे। फोटो हमारे लागल बा, देखी हो थाना में जाके गेट पे। बहुत अच्छा गाना, ये भी मतलब काफ़ी नया युग का जो नया जो सिचुएशन दौर चल रहा है उसके हिसाब से ये भी गाना काफ़ी अच्छा है। ये भी रील्स पे चल रहा है और बदमाश मजनू भी ट्रेंड कर रहा है रील्स पे। ये तो अभी आज ही आया है, आज ही इतना ज़्यादा प्यार देखने को मिल रहा है। ऐसे अगर हम जैसे छोटे कलाकारों का गाना एक दिन में 1 लाख व्यू जाता है तो हमारे लिए बड़ी बात है। चलिए, ये बात आप अच्छे बोले। चलिए, हम यहाँ पे एक और बात यहाँ पे जानना चाहेंगे कि आप बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाना क्यों नहीं लाते हैं? बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जैसे आर्या शर्मा हो गए, मतलब इस टाइप के बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर। देखिए, इन लोगों के पास है कि इन लोगों के पास टाइम नहीं है आपके लिए। आप छोटे कलाकार हैं तो इन लोगों के पास आपके लिए टाइम नहीं है। वो स्टार कलाकारों में ही बिजी रहते हैं। अब इनसे अगर हमको म्यूजिक लेना होगा तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन वेट करना पड़ेगा। पेमेंट पहले करवा लेगा लोग, उसके बाद इंतज़ार करवाएगा लोग। तो इसलिए हम रहा बात, हम भी छोटे हैं, तो अगर छोटे कलाकार छोटे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करेंगे तो हम बड़े होंगे तो वो भी बड़े होंगे, तो एक दूसरे का अपना चलेगा। हम लोगों में कोई ये नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा। ये लोग क्या होता है कि जब ये बड़े स्टार हो गए हैं तो इन लोगों को छोटे स्टार थोड़ा तुच्छ लगते हैं। काम करने में भी टाइम पास करके ऐसे ही कैसे कैसे करके दे देते हैं, मन से नहीं करते हैं काम। अच्छा, छोटू शिकारी जी का पहली बार मतलब सोशल मीडिया पे गुस्सैल अंदाज देखने को मिला, लाइव आए थे और काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। इसके पीछे थोड़ा जो लाइन है हमारे दर्शकों को बताइए, मतलब क्यों उतना आग बबूले हुए थे आप? उसका कारण ये था कि देखिए, हमने 5 महीना पहले गाना लॉन्च किया, उस लाइन को प्रमोशन करवाया और मान लीजिए वो पंच लाइन बना के कोई गा दिया, हिट कर गया।
तो आपको गुस्सा नहीं आया? आपका कोई गाड़ी घर से उठा लिया, चक्का वाइजर उजर बदलवा दिया, तो गाड़ी तो आप ही का ना है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? कम आएगा। तो बस इसीलिए थोड़ा हम गुस्से में आ गए थे। और ये काफी खतरनाक लुक देखने को मिल रहा है, मतलब दिन प्रतिदिन आपका जो लुक है वो लुक में चेंजेस देखने को मिल रहा है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। क्या कीजिएगा, हमको मतलब हमारा जो आइडल है, ऐसे ऐसे आदमी है, ऐसे ऐसे हम गाना सुनते हैं कि हम उसी टाइप से अपने आप को ढाल के रखना चाहते हैं। अच्छा, छोटू शिकारी जी अपना आइडल किसको मानते हैं, थोड़ा ये भी बता दीजिए, आज बात जब आ ही गई है तो। आइडल हमारे जैसे थे, जैसे हम गाना इंस्पायर हुए थे गाना गाने का या इस टाइप का गाना लिखने का, सिद्धू मूसेवाला और अमित सैनी रोहतकिया से। तो सिद्धू मूसेवाला जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनका गाना आज भी हम सुनते हैं। और एक अमित सैनी रोहतकिया जो हरियाणा के हैं, इन्हीं दोनों से इंस्पायर होकर ऐसा गाना हम गाते हैं, लिखते हैं। और बाकी लुक वुक का बात है तो जो गैंगस्टर टाइप का मूवी आता है या जो हीरो हैं, विलेन हैं, उनसे अपना लुक कंपेयर करके बनाते हैं। अच्छा, छोटू शिकारी जी का बड़े चैनलों पे गाना कब देखने को मिलेगा, जैसे वेब म्यूजिक, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी, इस टाइप के, जैसे सारेगामा हम भोजपुरी? देखिए, उस सब चैनल पे होता क्या है कि आप जब तक छोटे हैं तो उस चैनल से, उस कंपनी से आपको गाना निकलवाना होगा, तो आप अपने खर्चा से वीडियो बनाइएगा, म्यूजिक बनाइएगा, गीत लिखवाइएगा, सारा खर्चा आपका, मेहनत कीजिएगा। उसके बाद उन लोगों के आप आगे पीछे फ़ोन कीजिएगा, पैरवी कीजिएगा कि रिलीज कर दीजिए, तब वो लोग पैसा का डिमांड करेगा कि इतना पैसा दीजिए तब रिलीज करेंगे। काहे कि हम लोग नए कलाकार हैं, और जिस दिन मेरा गाना कोई 50-100 मिलियन बज गया, 20-25 मिलियन कोई गाना हिट हो गया, बज गया, तो वो लोग खुद हमसे कॉन्टेक्ट करके गाना लेने लगेगा, खर्चा देने लगेगा। हाँ, वो लोग देने लगेगा। तो बस उसी दिन का इंतज़ार है कि वो लोग उधर से कॉन्टेक्ट करें हमसे। जी, बहुत मतलब आप अच्छी बात बोले हैं। और वही जो कलाकार हैं जो आगे चल के स्टार बन जाते हैं, वो लोग उसके बाद झुकने लगते हैं कि मेरे कंपनी के लिए गाना कर दीजिए। हाँ, जब ये बात सही है। बच जाएगा तो वो लोग खुद आपसे कांटेक्ट करने लगेगा। जी, चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहिएगा? यही कहेंगे कि जैसे हमको आप लोग सपोर्ट करते हैं, वैसे भाई के चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, और फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हमारा जो भी आप लोग गाना सुनते हैं कैसा लगता है। बस चलिए, बहुत खुशी हुई छोटू शिकारी जी से मिलके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।